हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अनदर एनालिसिस ऑफ निफ्टी 50। ओके, और अभी मैं आपको देखो मार्केट को एनालाइज करके दिखाने वाला हूँ। आज की मार्केट का मैं एनालिसिस आपके साथ शेयर करूँगा और कल की मार्केट का भी आपके साथ पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करने वाला हूँ, जिससे कि आपको कल ट्रेड करने में और ट्रेड करने में नहीं तो आपको एनालिसिस करने में थोड़ी आसानी हो। ठीक है, और मैं यूज़ करने वाला हूँ यहाँ पे अभी एसएमसी और आईसीटी। ओके, अगर आपको एसएमसी आईसीटी नहीं आती है तो आप वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से देखना, आपको आपको भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैं एकदम ईजी लैंग्वेज में सारी चीज़ें समझाने की कोशिश करूँगा आपको। ठीक है, यहाँ पे देखो मैं सबसे पहले आपको थोड़ी बेसिक चीज़ें बता देता हूँ। और देखो एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो का टारगेट रखते हैं हम 50 लाइक्स। ठीक है, 50 लाइक्स कंप्लीट करा देना। ओके, और देखो एसएमसी और आईसीटी अगर आप यूज़ कर रहे हो तो उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है कोई चीज़, तो वो होती है रूल्स। ठीक है, जिस दिन भी आप रूल्स भूल गए अपनी एनालिसिस करने के या फिर अपने ट्रेड करने के, उस दिन आपका मतलब नेगेटिव डे होने वाला है वो, है ना, जिस दिन भी आप रूल्स अपने भूलोगे। अब देखो, अब मैं एनालिसिस पे आता हूँ कि एनालिसिस पे आप देखोगे 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैं एनालिसिस क्यों कर रहा हूँ वो भी बता देता हूँ, अगर आप लोग पहली बार आए हो तो। अगर मैं इससे ऊपर जाता हूँ 4 आवर में, तो 4 आवर में क्या होता है कि सिर्फ एक दिन में 2 ही कैंडल बनती हुई नजर आएंगी, है ना। तो अब वो 2 कैंडल में एनालिसिस करने का क्या मतलब, है ना, इसीलिए हम 30 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ करते हैं, जिसमें कि हमें अच्छी खासी कुछ 12 कैंडल डेली देखने के लिए मिल जाती हैं, जिससे कि हमें एनालाइज करने में भी आसानी हो जाती है ना। और अब देखो कि यहाँ पे जो मार्केट अपने पास उसने एक चेंज ऑफ करेक्टर किया हुआ है बुलिस बुलिस मोमेंटम का, और मार्केट अपना बॉस करते हुए जा रही है। कब कर लिया मार्केट बॉस? जब पहले वो इंड्यूसमेंट ले लिया। ठीक है, यहाँ पे उसने इंड्यूसमेंट लिया, ये वाला। ओके, और नहीं, ये वाला इंड्यूसमेंट है, देन फिर ये वाला इंड्यूसमेंट है इस वाले बॉस का, और इस वाले बॉस का ये इंड्यूसमेंट। मतलब मार्केट अप ट्रेंड में है और मार्केट को बॉस करना है इंड्यूसमेंट लेने के बाद। और यहाँ पे अगर आप देखोगे आज की मार्केट में नहीं, करंट वाली जो मार्केट अभी फिलहाल में चल रही है, ये यहाँ पे मेरे को हायर हाई क्यों कंफर्म हो गया, क्योंकि मेरी मार्केट ने यहाँ पे जो इंड्यूसमेंट था वो ले लिया यहाँ पे। ठीक है, अब जब मार्केट ने इंड्यूसमेंट ले लिया तो मुझे हायर हाई कंफर्म हो गया। ओके, जब मेरे को हायर हाई कंफर्म हो गया तो अब मेरे को क्या मतलब कैसे पता लगेगा कि मार्केट अब मेरा बॉस करेगी या फिर नहीं करेगी? उसके लिए मेरे को जाना पड़ेगा डेली बायस पे, है ना। डेली बायस पे अगर मैं आपको ड्राइंग साइड करके एक बार दिखा देता हूँ। देखो, अगर आप लोग बिजी हो, आप रास्ते में हो, आप घर के बाहर हो, तो वीडियो को मत देखो, घर जाके आराम से शांति से देखना, जैसे कि आपको थोड़ा सा इजी हो जाए अंडरस्टैंड करने में। ठीक है, देखो मार्केट में जो हमारा बॉस है वो इधर की साइड है। देखो ये मैं यूज़ करूँगा तो फिर वापस से ड्राइंग वापस आ जाएगी, तो बस जस्ट मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ, है ना। ये देखो यहाँ पे, है ना, यहाँ पे देखो मार्केट का जो हमारा बॉस है वो इधर की साइड है। अब ये आप बॉस 30 मिनट का मान लो, 5 मिनट का मान लो, 5 मिनट का तो नहीं है ये, ऑफकोर्स ये वन आवर का, और 1 आवर का और 30 मिनट का ये बॉस है अपने पास। अब क्यों मार्केट को बॉस करना है? क्यों मार्केट को बॉस करना है? क्योंकि अगर आप देखोगे इसको यार लेना ही पड़ेगा, नहीं तो बात नहीं बनेगी ऐसे, है ना। देखो, क्योंकि मार्केट के पास हाई की लिक्विडिटी पेंडिंग है। अगर मार्केट को चेंज ऑफ करेक्टर नीचे जाके करना है या फिर नीचे की लिक्विडिटी खानी है, नीचे नीचे की लिक्विडिटी अगर मार्केट को खानी है, तो मार्केट के पास पहले लिक्विडिटी तो होनी चाहिए ना। वो नीचे क्यों जाएगी? वो नीचे जाएगी क्यों जब मार्केट के पास लिक्विडिटी नहीं होगी? तो मार्केट को या तो उसका हाई को स्वीप करना पड़ेगा। क्यों हाई स्वीप करना पड़ेगा? किस बेसिस पे मैं आप बोल रहा हूँ? क्योंकि आप ये सेम कैंडल देखोगे तो मार्केट ने इसका लो यहाँ पे ले लिया। ठीक है, इस कैंडल में इसका लो ले लिया, मतलब ये वाली जो नीचे वाली लिक्विडिटी है इसको स्विप कर लिया है मार्केट ने। और यहाँ पे मेरे पास एक डे में एक ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है। ठीक है, जहाँ से कि मार्केट देखो वापस ऊपर गई है, लेकिन बॉस नहीं किया। बॉस क्यों नहीं किया ये मैंने आपको, अगर आप मेरी पहले की वीडियो जाके देखोगे तो आपको पता लगेगा यहाँ पे क्या हुआ है एग्जैक्टली। ठीक है, पहले लास्ट ये कुछ मैंने 4-5 वीडियोस बनाई हुई हैं, आप जाकर उनको चेकआउट करोगे, आपको समझ में आ जाएगा कि मार्केट बॉस क्यों नहीं कर पाई। इतना अच्छा स्वीपिंग करने के बाद, नीचे की लिक्विडिटी लेने के बाद भी मार्केट ऊपर क्यों नहीं जा पाई बॉस करने, है ना। तो आपको समझ में आएगा। और यहाँ पे आप देखो मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप करी है और उसके बाद यहाँ पे एक लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक बनाया है। ठीक है, अभी ऑर्डर ब्लॉक कब बना? जब ये वाली कैंडल बन गई, ये वाली कैंडल बन गई, देन ये वाली कैंडल बन गई। इन तीनों कैंडल के बनने के बाद मुझे क्या कंफर्म हुआ? ये वाला ऑर्डर ब्लॉक। अब ये किस टाइम फ्रेम पे है? ऑर्डर ब्लॉक बोल लो, आप इसको पी वाई बोल लो, पी वाई बोलोगे तो ज़्यादा सही है। ठीक है, क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक के साथ एफ भी होनी चाहिए। तो अब जब ये मेरे पास एक पी आ चुका है 1 डे के टाइम फ्रेम पे, तो मुझे पता है कि मार्केट ने लो की लिक्विडिटी लेके मार्केट ऊपर गई है। नीचे एक मेरे पास क्या बची हुई है? पी मार्केट पी को टैप करेगी, देन मार्केट जाएगी कहाँ पे? अपने बॉस के लिए। ठीक है, बॉस तब वो कर पाएगी क्योंकि मार्केट के पास जो ऑर्डर्स हैं, अगर वो ऑर्डर्स ही नहीं होंगे उसके पास उसके, तो मार्केट को उठाने वाली और मार्केट में बाई साइड की लिक्विडिटी आएगी कैसे? ये तो बताओ, बाई साइड मार्केट जाएगी क्यों जब मार्केट के पास बाई साइड के ऑर्डर ही नहीं होंगे? ओके, ये तो हो गया देखो थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम पे एनालिसिस। अब मैं आपको थोड़ा छोटे टाइम फ्रेम पे एनालिसिस बता देता हूँ कि मार्केट हमारा बॉस क्यों करने वाली है, किस बेसिस पे मैं आपको बोल रहा हूँ। ठीक है, अब 30 मिनट पे हम वापस से आते हैं। और देखो अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू था आज का, अगर आप आज स्ट्रीम पे थे अपनी, मतलब मेरी स्ट्रीम पे अगर आप थे तो आपको पता होगा। मैंने आपको कल जो एनालिसिस शेयर किया था
आप चाहो तो उसको जाके देखो, क्योंकि मैं कल वाला एनालिसिस तो आपके साथ नहीं शेयर करने वाला कि कल क्या आया है ना, वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी इस वजह से। देखो मार्केट ने, क्योंकि इसको छोटे टाइम फ्रेम पे बताता हूँ, छोटे टाइम फ्रेम पे बताते हैं, नहीं तो ऐसा समझ में नहीं आएगा। ये देखो, ये वाला जो हमारे पास एफ ये अपने पास 30 मिनट का, ठीक है। अब मेरे को क्या था कि मार्केट अगर इस वाली एफ पे आ जाए एक बारी, क्योंकि मार्केट तो ऊपर जा चुकी है, इस बार एफ पे आ जाए तो हम यहाँ पे एक चेंज ऑफ करेक्टर देखेंगे, तो हमें एक अपसाइड का मोमेंटम हमें देखने के लिए मिलेगा, है ना, डिस्प्लेसमेंट लैग से हम उठा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें कोई भी चेंज ऑफ करेक्टर देखने के लिए नहीं मिला, लेकिन उसके साथ यहाँ पे मेरे को एक एस एस एल की लिक्विडिटी ज़रूर देखने के लिए मिला, ठीक है, जो कि मार्केट ने यहाँ पे ले लिया एस एस एल की लिक्विडिटी। अब एस एस एल क्या होता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। एस एस एल का मतलब होता है सेल साइड लिक्विडिटी, ठीक है, सेल साइड लिक्विडिटी मतलब लोग इसके नीचे ट्रैप हो जाते हैं जब मार्केट जैसे इसके नीचे बॉडी क्लोज कर देती है, एक बढ़िया सी कैंडल की बॉडी क्लोजिंग कर देती है। आपको भी पता होगा ये, अगर आप इंडियन मार्केट में ट्रेड वगैरह करते हो कि भाई इसकी ये नीचे बॉडी क्लोज हो गई, अब तो जल्दी से ट्रेड ले लेते हैं, नीचे की तरफ मार्केट जाने वाली है ना। तो बस वही होता है सेल साइड लिक्विडिटी, है ना। बिगनर्स को या फिर जो अपने कुछ नए नए ट्रेडर्स होते हैं उनको बस ट्रैप करना है और कुछ मतलब नहीं है, ओके, एसएसएल का। अब लेकिन उसके बाद भी जो हमारा बायस है और हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है वो यही कहता है कि एसएसएल होने के बाद भी मेरे को ऊपर की साइड ही ट्रेड लेना है, क्योंकि हमारे पास बिगर टाइम फ्रेम की कंफर्मेशन है, ठीक है, बिगर टाइम फ्रेम की कंफर्मेशन है। और उसके साथ साथ मेरे पास एक 30 मिनट पे एक एफ भी बन के आई हुई है, जो कि मार्केट ने आज आज के, ये तो कल ही टेस्ट हो गई थी, लेकिन आज भी मार्केट हमारे पी वाई पे आई है ना। और मार्केट ने हमें एक छोटा सा मोमेंटम दिया है, ठीक है, छोटा सा मोमेंटम दिया है, क्योंकि मार्केट के जो ऑर्डर्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा पेंडिंग है इधर की साइड, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा पेंडिंग है। और एक ये वाली भी लिक्विडिटी हमारी बची हुई है। अब ये लिक्विडिटी क्यों है, आप कहोगे कि भाई अभी तो इसने एसएसएल ले लिया। अब एसएसएल ले लिया लेकिन ये कल लिया था ना। अब मार्केट को अगर मूव देना है तो मार्केट के पास एक तुरंत वाली लिक्विडिटी होनी चाहिए कोई सी भी, कि मार्केट उसको तुरंत मतलब वो क्या स्वीप करे और लिक्विडिटी स्वीप करे, तुरंत मार्केट जाए। मार्केट अभी क्या कर सकती है मैं आपको बताता हूँ, कल कल क्या कर सकते हैं, ठीक है, कल के लिए हम बात करते हैं। नहीं, कल के लिए हम बाद में बात करेंगे, पहले मैं आज का आपको समझा देता हूँ, है ना। देखो कल जो अपना बीत गया है उसमें हमें एक क्या देखने के लिए मिला था लास्ट में, मार्केट हमारी एफ पे आई है। एफ पे आने के बाद हमारे पास एक जो चेंज ऑफ करेक्टर था मार्केट ने उसको सक्सेसफुली किया है। चेंज ऑफ करेक्टर करने के बाद जो हमारे पास एक डिस्प्लेसमेंट लैग निकल के आया है, ठीक है, एक डिस्प्लेसमेंट, जस्ट अ सेकंड, देखो एक डिस्प्लेसमेंट, अबे भाई, डिस्प्लेसमेंट लैग निकल के आया यहाँ पे। जो हमारे पास एक पी है ये वाली, ठीक है, ये वाली पी मान सकते हो, या फिर इस पूरी कैंडल को आप पी मान सकते हो, ठीक है, यहाँ तक से लेके यहाँ तक की ये हमारे पास एक पी है। हमारा एनालिसिस था ये, मैंने मतलब आपको कल ही बता दिया था कि मार्केट हमारे पास यहाँ तक आएगी इस वाले पी तक, और मार्केट में हमें नीचे की साइड रिजेक्शन देखने के लिए मिलेगा, और मार्केट हमारे वापस 5 मिनट के पी पे आएगी। और है ना, ये वाला जो पी है आप इसको यहाँ तक रख सकते हो, ये जो ग्रीन लाइन है ना, यहाँ तक आएगी मार्केट, और फिर हमें एक अपसाइड के लिए मोमेंटम देखने के लिए मिलेगा। ओके, अब आप बोलोगे कि भाई आज तो हमें मोमेंटम देखने के लिए ही नहीं मिला। अब क्योंकि आज हमें मोमेंटम क्यों नहीं देखने को मिला, अब इस पर बात आते हैं और फिर हम चलते हैं कल पे। अगर आप देखोगे मार्केट के पास कोई खास लिक्विडिटी है नहीं, मार्केट को अगर आज मोमेंटम देना था तो मार्केट के पास कुछ खास लिक्विडिटी थी नहीं, है ना। अब इतनी सी लिक्विडिटी लेने के लिए मार्केट, है ना, इतनी खास है नहीं, तो इस वजह से मार्केट का जो मूव था वो हमें आज देखने के लिए नहीं मिला। सबसे पहली बात तो ये है कि मार्केट के पास लिक्विडिटी बहुत कम थी, इस वजह से मार्केट ने आज पूल की पूल क्या किया है, सिर्फ और सिर्फ लिक्विडिटी बनाई है। कहाँ पे लिक्विडिटी बनाई है मार्केट ने, मैं आपको बताता हूँ। इसके ऊपर लिक्विडिटी बनाई है मार्केट ने, देन इसके नीचे लिक्विडिटी बनाई है, ठीक है। और आप अगर इसको एक सपोर्ट की तरह मानते हो तो यहाँ पे भी मार्केट ने लिक्विडिटी बनाई है इधर की साइड, ओके। मैं चाहता हूँ कल के लिए अगर मैं आपको प्लान बताऊँ, जो मैं मेरा पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा मार्केट को लेके, वैसे तो मेरा अपसाइड है कि मार्केट बॉस करेगी तो ज़रूर करेगी, है ना। और अगर करेगी तो हमें एंट्री कहाँ पे करनी है, हमें एंट्री जस्ट देखो, जो हमारे पास एक एफ है, देखो ट्रेड वगैरह नहीं दे रहा है मैं बता रहा हूँ कि अगर हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट होगा तो किस बेसिस पे होगा, क्यों होगा, कब होगा, है ना। अगर मार्केट कल हमारी ये जो ग्रीन लाइन है इसके नीचे या तो बॉडी क्लोज करके और नेक्स्ट कैंडल में वापस से ऊपर चली जाए, ठीक है, बॉडी क्लोज करके नेक्स्ट कैंडल में वापस से ऊपर चली जाए, या फिर इसके नीचे से ऐसे स्वीप कर ले मार्केट, है ना, इसके नीचे तो जाए, इसके नीचे तो जाए, लेकिन जो बॉडी है वो इसके ऊपर क्लोज कर दे आके, है ना, इस मार्केट को स्वीप कर ले। क्यों क्यों स्वीप कर ले, क्योंकि जो हमारे पास एक पी आई है, इसको मैं हटाता हूँ, ये वाली जो पी आई है ये मैंने आपको बोला है कि यहाँ तक है। जब तक इसके नीचे कोई भी 5 मिनट की कैंडल क्लोज नहीं हो जाती है, जब तक जो हमारे पास एक बाइंग साइड का बोथ साइड का जो एक ट्रेड है ना, एक जो मतलब अपने पास एक बायस है, वो गलत साबित नहीं होगा जब तक मार्केट इसके नीचे बॉडी क्लोज नहीं कर देगी। देखो मुझे पता है कि कुछ बातें आपको समझ में आ रही होंगी, कुछ नहीं आ रही होंगी, तो आप थोड़ा सा वेट करो। मैं कोशिश करूँगा जून में कि जितने भी अपने कॉन्सेप्ट्स हैं एसएमसी और आईसीटी को लेके, वो सारे इजी लैंग्वेज में आपको समझा दूँ, है ना, सारी चीज़ आपको सिखा दूँ एकदम इजी लैंग्वेज में।
ओके, देखो कल के लिए मैं आपको बता रहा था ना, देखो लाइक कर देना ज़रूर से, 50 लाइक्स का टारगेट है, आप देख लो। लाइक अगर करा दोगे कंप्लीट 50 लाइक्स तो ठीक है, वीडियोस आती रहेंगी एनालिसिस वाली। इफ़ अगर मुझे लगेगा कि वीडियोस के मतलब लाइक टारगेट कंप्लीट नहीं होता कभी भी, तो फिर वीडियोस एनालिसिस वाली वीडियोस आना बंद हो देंगी। ओके, चलो यहाँ पे आप देखो कि मार्केट या तो उसको कल स्विप कर ले, इस वाले लेवल को अपने, इस वाले लेवल को स्विप कर ले, ठीक है। और अगर स्विप करने के बाद अगर कोई हमें यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट लाइक देखने के लिए मिलता है, तो हम यहाँ पे कैंडल बना सकते हैं अपसाइड के लिए, है ना। अगर नहीं भी बनाती है मार्केट, अगर मार्केट डिस्प्लेसमेंट नहीं भी बनाती है, तो डिस्प्लेसमेंट लाइक नहीं बनाती है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो मेरे पास एक ये कैंडल क्लोज होने वाली है ना, उसी पे मैं एक एंट्री बना सकता हूँ। यहाँ पे अपने पास कुछ एंट्री रहेगी, यहाँ का कुछ स्टॉप लॉस रहेगा उसी कैंडल पे, जिससे कि मेरे को एक अच्छा खासा ऊपर के साइड मोमेंटम देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है। क्योंकि मार्केट के पास नीचे जाने के लिए भी लिक्विडिटी है काफ़ी, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे नीचे की साइड भी मार्केट के पास लिक्विडिटी है ना। और हमारे पास एक पी है 5 मिनट का, और एक 30 मिनट की पी है, ठीक है। जिससे कि हमारे पास एक कन्फर्मेशन निकल के आती है कि यहाँ से हमारे पास जो मार्केट है वो हमें एक बाइंग साइड का मोमेंटम दे सकती है। क्योंकि अब मार्केट के पास अच्छी खासी लिक्विडिटी है। अब ये वाली लिक्विडिटी हो गई, ठीक है, ये सारी देन ये सारी हो गई, और ये सारी यहाँ पे लिक्विडिटी हो गई, ठीक है। अब मार्केट के पास अच्छी खासी लिक्विडिटी है, जिससे कि मार्केट ग्रैब करने के लिए ऊपर जा सकती है। देखो अगर मार्केट में मोमेंटम हमें कल देखने के लिए मिलता है, वैसे तो मैं लाइव अगर आऊँगा तो बता दूंगा। फर्स्ट टारगेट अपना ये रहेगा, सेकंड टारगेट अपने पास ये रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं आपको एक बार दिखा दूँ यहाँ पे, तो जस्ट यहाँ से लेके यहाँ तक का ये 200 पॉइंट का है, और ये वाला 300 पॉइंट का है। और ओवरऑल जो हमारा अगर बॉस हो जाता है, तो फिर ये 450 पॉइंट के आसपास का कुछ होगा, ठीक है। देखो याद रखना ये सब बातें, और ध्यान से एनालिसिस करना, पहले ट्रेड बाद में करने की सोचना, जो भी है, ओके। और अब मैं आपसे मतलब कल मिलता हूँ। और देखो अगर आपका कोई भी अभी क्वेश्चन बच रहा है कि आपको कुछ भी अगर समझ में नहीं आया, तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो।